वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम की, बीबीए की, बीए, बीएससी सब कोर्सेज़ की इंग्लिश की बुक दैट इज़ रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लैंग्वेज स्किल्स। सो इसकी हम यूनिट 4 करते हैं। एज़ यू नो कि पिछले सेमेस्टर में हमें बहुत अच्छे से कराया था, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट ये आया नहीं है। तो और क्या बोलते हैं, ये आया नहीं है, तो मेक श्योर कि इस साल ही आ जाए। तो चैप्टर 1 है दैट इज़ इंट्रोडक्शन, सेकेंड है कोटिंग सीरीज, एंड थर्ड वन रीडिंग राइटिंग रेफरेंसेस एंट्रीज, जिसमें बुक विद ऑथर, 1 ऑथर, 2 ऑथर, 3 ऑथर, चैप्टर्स इन बुक, एडिशन, जर्नल, आर्टिकल, ये सब चीज़ें हैं। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सो in writing an academic text, we need to quote from books and articles printed or online by authors on the subject to support our stance, to refute someone else's viewpoint, to explain term as an idea। कि देखो, जब भी आप कोई ऐसे लिखते हो तो आप उसमें लिखते हो ना कि ये हमने यहाँ से सीखा है, इस बुक से सीखा है। तो इसी तरीके से जब आप एकेडमिक टेक्स्ट की बात करते हो तो हमें किसी और की बुक से या आर्टिकल से, प्रिंटेड, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कहीं से भी आपको कुछ लिखना पड़ता है अपने पॉइंट, अपना स्टैंस लिखने के लिए, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू लिखना पड़ता है। उसे बोलते हैं री राइटिंग रेफरेंसेस, जहाँ पे आप किसी और का लिखा हो अपने रेफरेंस दे देते हो। देन कोटिंग्स एंड सोर्सेज क्या होती हैं। सो इन टेक्स्ट साइटेशन, अगर आपको टेक्स्ट साइटेशन की बात करनी हो तो इन टेक्स्ट साइटेशन आर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर डायरेक्ट द रीडर टू द एंट्रीज इन द वर्ड साइटेड। दे आर, कि जो रीडर को डायरेक्ट करती है। तो फर्स्ट इज डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट कोटेशंस। सो साइटेशन इन प्रोज, सो डायरेक्ट कोटेशंस कौन सी होती हैं? अकॉर्डिंग टू, देख डायरेक्ट उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू इनका नाम, और लिटरेचर इन अ सेंस इज डाइवर्स फ्रॉम यूटिलिटी। एंड अगर वर्क साइटेड हो तो फिर हम और वर्क साइटेड करना हमें हो तो यहाँ पे ही आएगा। पहले उनका सरनेम, नेम, देन उनका क्रिएशन, देन उनकी प्रेस, देन उसके बाद इनका ईयर। एंड अगर इनडायरेक्ट कोटेशंस करनी है तो लिटरेचर टू प्रेजेंट अ कंट्री व्यू इज डाइवर्स फ्रॉम यूटिलिटी। गो 7, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट रेफर पेज नंबर 7। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ना, अगर आप पेज नंबर 7 को ऐसे रेफ़र कर रहे हो तो अब इसको PS करके लिखोगे। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं तो इनकरेक्ट साइटेशंस क्या होंगे, इनकरेक्ट साइटेशंस क्या होंगे, वो यहाँ पे लिखी है। देन राइटिंग रेफरेंसेस एंट्रीज, द वर्क साइटेड लिस्ट, कि अब MLA हैंडबुक जो है हमारे 9th एडिशन आ गया मेरे पास, ये लिस्ट मेरी पास PDF है, मैं आपको PDF वो शेयर कर दूँगी अपने व्हाट्सएप चैनल पे। तो हम इसको एक सीरीज़ वाइज लिखते हैं। तो फर्स्ट इज ऑथर, देन टाइटल ऑफ सोर्स एंड टाइटल ऑफ कंटेनर, कंट्रीब्यूटर, वर्जन नंबर, पब्लिकेशन डेट एंड लोकेशन आते। तो पहले पढ़ते हैं ऑथर की, ऑथर क्या होता है। सो we generally think the creator writer of a book of an article as the author, कि जो भी कोई क्रिएटर होता है, राइटर होता है, हम उसको ऑथर बोल देते हैं किसी बुक का। however for reference purpose we take authors rather broad sense, हम उसको बड़े सेंस में ले लेते हैं। and the author in this broad sense can be, कौन हो सकता है? राइटर ऑफ बुक हो सकता है, आर्टिकल का राइटर हो सकता है, साइटिक हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, फोटोग्राफर हो सकता है, एंड एन एडिटर हो सकता है। देन the author can be individual, one person, or a group of team of person, an organization as an institution। तो जो author हो सकता है वो इंडिविजुअल हो सकता है, वन पर्सन हो सकता है, टीम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दे मे बी अ वर्क, उनका एक वर्क होता है जो एक बुक इन द फॉर्म ऑफ बुक, आर्टिकल, फोटोग्राफर हो सकता है विदाउट मेंशन ऑफ द ऑथर। सो इन केस वी omit ignore the author element with the beginning seconds element, this is a title of work, we do not mention author element, कि यहाँ पे हमने यहाँ पे उनको मेंशन नहीं करा है। जैसे कि ये यहाँ पे द टाइटल ऑफ बुक ये रहा, द नेम ऑफ द ऑथर ये रहा। देन ऑन द अबव टाइटल पेज you can locate the author's name। हमें यहाँ पे ऑथर्स का नाम दिखाई दे रहा है, RK नारायण, बिलो द टाइटल ऑफ द मैन ऑफ द
एंटर ऑफ मालगुडी, तो समटाइम्स द ऑथर नेम अपीयर्स फ्रॉम द अबव टाइटल, कभी कभी में अबव द टाइटल नज़र आता है, और कभी कभी दिस डन व्हेन द ऑथर इज मीनिंग नेम इनफ टू सेल द बुक, जब उनका नाम सेल करना इनफ होता है तो उनका नाम ऐसे ऊपर होता है, बट अभी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हमने नीचे लिखा है। सो ऑथर, हाउ टू राइट इट, उसे कैसे लिखता है। बिगिन विद द एंट्री विद द सरनेम, हम उसके सरनेम से शुरू कर, जैसे कि किसी का भी नाम, जैसे रोहन कुमार, तो कुमार रोहन आएगा। सो बिंग विद द एंट्री विद द सरनेम, फॉलो आर द सरनेम विद अ कॉमा, तो हम कॉमा से लगाते हैं द रेस्ट ऑफ द नेम एंड एंड ऑफ द ऑथर विद अ पीरियड, मतलब फुल स्टॉप, और हम उनका नाम को एंड करते हैं विद अ पीरियड, पीरियड मतलब फुल स्टॉप। तो जैसे कि नारायण आर के, जैसे कि नारायण, उनका नाम क्या था, आर के नारायण था, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, नारायण पहले लिखेंगे एंड आर के बाद में लिखेंगे। देन केलर हेलन, जैसे कि हेलन केलर होगा तो केलर हेलन लिखा। एंड जब दो ऑथर होते हैं, इन केस ऑफ टू ऑथर्स, अगर हमारे पास दो ऑथर्स हैं हमारी एंट्री में, तो वो कैसे लिखेंगे, टू ऑथर्स लाइक माइकल बोरिस एंड लुइस एड्रिच, तो हम इसको लिखेंगे बोरिस माइकल एंड लुइस एड्रिच, तो 3 और मोर, तो हम पहले इनका सरनेम लिखेंगे एंड फिर बाद में वो लिखेंगे। जैसे कि पहले यहाँ पे माइकल बोरिस है तो बोरिस पहले, माइकल बाद में, यहाँ पे लुइस एरिस था तो लुइस पहले एंड एरिस बाद में। सो अगर 3 और मोर ऑथर्स हो तो एग्जाम्पल दे आर नरेंद्र कुमार, रीता बेदी एंड सतिंदर सिंह, एंड नो प्योर एंट्री विल बी लाइक कुमार नरेंद्र एट एल आएगा यहाँ पे एट एल आता है, एट इन द सेंस एंड अदर्स, उनको मेंशन करने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती। देन इम्पॉर्टेंट नोट, डू नॉट रिवर्स द नेम ऑफ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, उनको जैसे कि ना यूनाइटेड नेशन जो कि ना ऑर्गेनाइजेशंस की, इनके ग्रुप के नेम होते हैं, इनको रिवर्स नहीं करते, सिर्फ ऑथर के नाम को ही रिवर्स करते हैं। एंड डू नॉट रिवर्स द नेम ऑफ ऑथर हु हैज सरनेम हु इज़ बेटर नोन एज हिज प्रीसिड्यूरम आज है, जैसे कि एलिजाबेथ 1 है तो इसको हम इनकरेक्ट, हम 1 एलिजाबेथ नहीं करेंगे, और लेडी गागा को इनकरेक्ट हम गागा लेडी नहीं करेंगे। ऐसे तो मतलब सिर्फ नाम को सरनाम को ही करते हैं, सरनेम को ही करता है। दैन 2 दैट इज़ टाइटल ऑफ सोर्सेज की टाइटल ऑफ सोर्सेज क्या है, यूजुअली द नेम ऑफ बुक और आर्टिकल इज मेंशन ऑन द टाइटल पेज, यूजुअली जिस नेम ऑफ द आर्टिकल होता है उसको हम टाइटल पेज पे मेंशन कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड द टाइटल ऑफ द वर्क। टाइटल ऑफ द वर्क मतलब बुक का नाम, जो भी आपका टाइटल है। दे मे बी वर्क विदाउट टाइटल, देयर आर मे बी वर्क विदाउट टाइटल, कुछ वर्क ऐसे भी होते हैं जो बिना टाइटल के होते हैं। इफ़ देयर इज़ नो टाइटल यू मस्ट अवॉइड कंसाइज इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइबिंग द वर्क, तो अगर कोई ऐसे बिना टाइटल का वर्क है तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए। टाइटल, हाउ टू राइट इट, उसको लिखते कैसे, द नेम ऑफ द टाइटल अपीयर फ्रॉम द आफ्टर द नेम ऑफ द ऑथर्स, कि देखो उनका टाइटल का नाम कहाँ मिलता है, जो नेम के और जो ऑथर का जो नेम होता है उनके बाद होता है। आफ्टर दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी, जैसे कि केलर हेलन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड लाला हर हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस ऑफ टाइटल, जहाँ पे प्लेस ऑफ टाइटल भी लिखा हो। इन केस ऑफ वर्क डज नॉट हैव टाइटल यू कैन डिस्क्राइब इट एज योर ओवर प्रोज, हम लिखा नहीं तो आप खुद अपने प्रोज से ही डिस्क्राइब कर सकते हो, द फर्स्ट वर्ड ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड द एग्जाम्पल्स भी हैं इसके कुछ। इन ट्रांसलेशन ऑफ टाइटल आप टाइटल को ट्रांसलेट भी कर सकते हो। टाइटल ऑफ कंटेनर, कि अगर कंटेनर का टाइटल क्या, व्हाट इज कंटेनर, अ कंटेनर इज अ वर्क दैट कंटेन अनदर वर्क, एक कंटेनर एक ऐसा वर्क होता है जो अनदर वर्क को कंटेन करके रखता है, और ये जैसे कि जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये कंटेनर है एक पब्लिश्ड आर्टिकल के। एंड एडिटेड बुक क्या है, ये कंटेनर है एक आर्टिकल पब्लिश्ड का। एंड एंथोलॉजी क्या है, कंटेनर है एक ऐसे पोएम और शॉर्ट एंट्री इंक्लूडेड, इनका एक वेबसाइट क्या है, कंटेनर है कमेंट, रिव्यू, पोस्ट वगैरह का। आफ्टर दिस कंटेनर क्या है, जर्नल, मैगजीन का, आर्टिकल, एंथोलॉजी, पोएम, ऐसे, शॉर्ट ऐसे, ब्लॉग, ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट लाइक फेसबुक, लाइक
post and comments, and website like YouTube like video clips और movie and album का है song. To how to mention the container. अब container को कैसे mention करा जाता है. तो article is an edited book like italic कंटेनर आलम, मतलब यहाँ पे कुछ, मतलब यहाँ पे ना पिछली बार की तरह क्वेश्चन लिख के आंसर नहीं लिखे, यहाँ पे डायरेक्ट हमें आंसर ही मेंशन है. देन आर्टिकल इन जर्नल, अगर आर्टिकल इन जर्नल करना हो तो ऐसे. देन कंट्रीब्यूटर, इन एडिशन टू अ प्राइमरी ऑथर दे कैन बी कंट्रीब्यूटर सच एज, यहाँ पे जैसे कि प्राइमरी ऑथर के अलावा कोई और भी कंट्रीब्यूटर होते हैं, जैसे कि ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करता है एक से दूसरे को, एक एडिटर होता है जो कि एडिट करता है सारे कलेक्शन ऑफ वर्क को, एक एडिटर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने स्कूल री एडिशन का, एंथोलॉजी का. एंड कंट्रीब्यूटर, हाउ टू राइट इट, उसको लिखते कैसे है. सो यहाँ पे जैसे कि नानक सिंह होगा तो यहाँ पे नानक सिंह होगा तो यहाँ पे सिंह लिख के नानक लिख के लिखा हुआ है. एंड चिट्टा लहू मतलब उनकी उसका टाइटल, मतलब टाइटल ऑफ सोर्स का नाम. एंड देन उसके बाद टाइटल ऑफ कंटेनर ट्रांसलेटेड बाय दिस. तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा ना अभी, जैसे कि ना ये बुक ऐसे होगी कि नानक सिंह ने लिखी होगी चिट्टा लहू, एंड उसके ट्रांसलेट कर देगी कावल धीर ने. तो हम इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल्स में लिखा है, नानक सिंह को सिंह नानक करके लिखा है, एंड चिट्टा लहू उनका नाम, एंड देन ट्रांसलेटेड बाय कवालधी. उसी के बाद ये कुछ थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं, ये आप रीड आउट कर लेना. देन फोर्थ वन, वर्जन. की वर्जन कौन सा. वर्जन मीन्स अ फॉर्म ऑफ अ काइंड फॉर सम वर्क. फॉर एग्जाम्पल द बुक्स आर इशूड कॉल्ड वर्जन्स लाइक सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन. एडिशन हम ईडी एक्सप्रेस करते हैं एडिशन के लिए. सो एक रिवाइज वर्जन होता है बुक का, इसको रिवाइज वर्जन. उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं कि कौन सा वर्जन है. MLA 9th एडिशन, जैसे 9th एडिशन बुक आ चुकी है वो मैं आपको भेज दूँगी. देन उसके बाद यहाँ पे टाइटल है, सेकेंड एडिशन है, एंड देन यहाँ पे ऑथर का नाम है, एंड नंबर एंड वॉल्यूम की नंबर एंड वॉल्यूम. अब बुक में वेरी लॉन्ग, अब जो बुक होते हैं बहुत ज़्यादा 1 वॉल्यूम से ज़्यादा भी होती है, जो ईच बुक होते हैं वो भी नंबर्ड होते हैं, उसमें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके ऐसे लिखा होता है. जैसे कि यहाँ पे भी एक ये रहा एग्ज़ाम्पल इस पेज पे कि ये रहा कि वॉल्यूम 2 नंबर 1, वॉल्यूम 2 नंबर 1, एंड फिर उसके बाद एक पूरा दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल की वॉल्यूम यहाँ पे होता है, और टाइटल यहाँ होता है, एंड डेट हमारी यहाँ होती है, एंड हमारा ऑथर यहाँ होता है. उसके बाद देन इन द सोर्सेज वॉल्यूम 3 नंबर 10 को हम नंबर 10 ऐसे करके मेंशन करते हैं. देन पब्लिशर होता है. अदर पब्लिशर इज द एंट्री इज एन इंडिविजुअल, अ कंपनी, अ फिल्म स्टूडियो, एन इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट. वी डू नॉट लिमिट द टेम्पर, हम इनको लिमिट नहीं कर सकते. समटाइम्स नॉट गिवन, कभी कभी उनका पब्लिशर का नाम नहीं होता है, कभी कभी कहीं पे लिखा हुआ. उसके बाद यहाँ पे भी कोड लिखा हुआ है, पब्लिशर का नेम यहाँ पर होता है ऐसे. एंड हाउ टू राइट पब्लिशर को कैसे लिखते हैं, पब्लिशर को ऐसे लिखते हैं ऐसे. घोष, अमिता, गन, आइलैंड ये उनकी नाम होगी. फ्रेड, स्टेरस एंड गिरगस यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, या फिर लिखा होगा पर हमें पता नहीं लग पा रहा होगा कि कौन सा पब्लिशर है. उसके बाद को पब्लिशर होता है कि उनके कुछ 1 से 2 से ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है पब्लिश करने के लिए, उनको को पब्लिशर्स कहते हैं. एंड फिर कॉमन एब्रीवेशंस भी होती है ना एंट्री. कॉमन पब्लिशर्स इन द सोर्स, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एंड ऐसे को ऐसे यूज़ कर सकते हैं. इन वी यूज़ एंड इंस्टेड ऑफ एंड इन आर इंडस्ट्री. एंट्री हम एंड को इस तरह से बनाकर भी लिख सकते हैं. देन सिटी ऑफ पब्लिशर्स, हम कभी कभी पब्लिकेशन के सिटी भी लिख देते हैं. वी डू नॉट मेंशन द नेम ऑफ द सिटी पब्लिकेशन इन आर एंट्री, बट इफ़ अ पब्लिशर ऑफिसर्स मोर देन 1 कंट्री, अगर एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री है, इन 2 पर्सन्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी इज़ बेटर टू इंडिकेट. अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो आप वहाँ पर उसको लिख सकते हो.
एंड हाउ टू राइट द नेम ऑफ द सिटी पब्लिकेशन, और उसको कैसे लिखते हैं, दिल्ली ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। देन उसके बाद पब्लिकेशन डेट, पब्लिकेशन डेट क्या होती है, सो द पब्लिकेशन डेट टेल अस व्हेन अ वर्क पब्लिश्ड और इशूड, कि वो काम कब पब्लिश हुआ था, कब इशू हुआ था। इट ऑफन टू रिलेट्स द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन से रिलेट्स होता है। डेट ऑफ कंपोजिशन अनपब्लिश्ड मटेरियल सच एस लेक्चर्स, द रेट ऑफ रिविजन्स अपलोड्स क्या है, एंड फोर्थ कमिंग क्या है। द पब्लिकेशन डे ईयर डेट में इंक्लूड यहाँ पे ईयर, डे, मंथ, सीजन कुछ भी आ सकता है। जैसे कि ये लिखी 19 जनवरी 1971। एंड उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल नीचे भी है, ये रहा। एन एग्जाम्पल दे रहे कि 2018 10 अगस्त ऐसे। डायरेक्ट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनमें सॉल्व नहीं कराया। सॉल्व कराने के लिए मैं आपको अपनी PDF शेयर कर दूँगी, उसमें सारे सॉल्व एंड अनसॉल्व भी हैं। उसके बाद आ जाती है लोकेशन। लोकेशन क्या होती है, द पेज नंबर ऑफ एन आर्टिकल इज अ जर्नल इज द लोकेशन, कि जो पेज नंबर होता है वो उसकी लोकेशन होती है। इट हैज़ टू बी सर्टिफाइड, समटाइम्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कभी कभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आता है। और हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे। पेज नंबर 32 ये PMLA वॉल्यूम 105 नंबर 1। देन यहाँ पे नोट है। देन डी, ये पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो DOI begins with a number of 10 if there is no mention of link and in the sources write this in your entry। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉपर मेंशन नहीं है तो आप इसको DI नंबर लिख सकते हैं, DIO नंबर लिख सकते हैं। एंड जैसे कि ये रहा URLs and permalinks क्या होता है, the source of a URL also called permalinks। और जो permalinks है जो कि stable है, permanent है, हम उनको at the instead of लिख सकते हैं at the end of the entry हमारी citation के। and the URLs कौन से होते हैं, यहाँ पे protocols आते हैं जिसको हम ऐसे वो कर सकते हैं। then double flash आता है, then host आता है like www and the path आता है। Sometimes the file specific information query is telling appended as, कभी कभी इसमें specific एक entries भी आती हैं like this। तो ये प्रोटोकॉल होता है, ये हमारा होस्ट होता है एंड ये हमारा पूरा पाथ होता है। सो टाइप्स ऑफ एंट्रीज इन द वर्क साइटेड लिस्ट, देयर आर 3 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंट्रीज, जैसे कि वर्क दैट सेल्फ कंटेन, एग्जाम्पल नोवेल, जो हम खुद करते उसे नोवेल बोलते हैं। एंड वर्क दैट यूज़ 1 कंटेनर, जिसको हम आर्टिकल, जर्नल। एंड वर्क दैट 2 कंटेनर, जहाँ पे 2 से ज़्यादा कंटेनर्स भी होता है। सो सेल्फ कंटेन वाले वर्क कौन से होते हैं, सेल्फ कंटेन तो ऑथर होगा ये, एंड द टाइटल ऑफ सोर्सेज ये आएगा, देन पब्लिशर एंड द पब्लिकेशन डेट आएगी। अगर उसके पास वर्क इन 1 कंटेनर है तो टाइटल ऑफ कंटेनर द गेस्ट, ये वॉल्यूम आ जाएगी, पब्लिकेशन डेट एंड लोकेशन। उसके बाद ऐसे ही अगर 2 कंटेनर्स है तो प्रॉपर कॉलम ऐसे भर जाएगा हमारा। देन सम सैम्पल रेफरेंस एंट्रीज, जैसे कि बाय अगर बुक, यहाँ पे पूरा ऐसे नहीं दिया है, क्वेश्चन है फिर आंसर है, पर डायरेक्ट आंसर ही दिया है कि प्रॉपर पहले उनका नाम आएगा, देन टाइटल, देन कंटेनर होगा मे बी, एंड देन ईयर हो गया। देन 2 ऑथर्स आ जाए तो पहले दोनों के नाम, देन उनका टाइटल देन कंट्रीब्यूटर होगा ये, एंड देन पब्लिशर्स, अच्छा पब्लिशर है ये। उसके बाद ईयर आ गया हमारा। देन जब 2 से ज़्यादा ऑथर्स होते हैं, एडिटेड बुक होती है तो यहाँ पे हम एडिटेड देख सकते हैं। देन ट्रांसलेटेड बुक होती है, ट्रांसलेटेड बाय लिख देंगे। एंड पब्लिशिंग ऑन वेबसाइट, अगर वेबसाइट है तो यहाँ पे उसका लिंक लिख देंगे। एंड कंट्रीब्यूटर बाय बुक्स है तो सब लिख देंगे। एंड रेफरेंस एंट्रीज, कुछ इसकी एंट्रीज हैं, और कुछ ये एकेडमिक एब्रीवेशंस है। ये बुक में ना अच्छे से आए नहीं है, पेंडिंग्स बुक्स चैप्टर कैसे कैसे मेंशन करते हैं। अगर आपका हो तो इसको मुझे कमेंट कर देना, मैं बुक से फ़ोटो खींच के उसको भेज दूँगी। आप वैसे ये है नहीं। एंड देन पंक्चुएशंस फॉर रेफरेंस एंट्रीज, कौन कौन सी पंक्चुएशंस होती हैं, ऑथर, कोमा कहाँ आता है, यूज़ कोमा आफ्टर सरनेम, हमें सरनेम के बाद कोमा लगानी है, एंड पूरे नाम के बाद हमें फुल स्टॉप लगाना है, आफ्टर द कंप्लीट ऑफ नेम एज
सारन रविंदर। ऐसे नहीं कि दो नाम है, कोमा तभी लगता है दो नाम है, नहीं, ऑथर है कि बस सरनेम के बाद कोमल आ रही है और उनके नाम के आगे फुल स्टॉप आ रहा है। एंड यूज कोमा बिफोर एंड दैट, एंड यूज कोमा बिफोर एंड से पहले कोमा लगेगी, दैट कनेक्ट टू ऑथर, जो कि हम जैसे कि एक ऑथर ये एक ऑथर, तो यहाँ पे हमें कोमा लगेगी। एंड देखो जैसे कि यहाँ पे लगाई हुई है, देन यूज कोमा बिफोर एट एल एंड फुल स्टॉप आफ्टर एल, कि आपको अगर एल से ऐसे मेंशन करना है तो पहले आएगी और एल के बाद हमारा पीरियड आएगा। उसके बाद वर्क सोर्स, इट रिलीजिंग द टाइटल ऑफ द बुक एंड द पुट फुल स्टॉप आफ्टर इट, हमें बाद में फुल स्टॉप भी लगाना है ऐसे। टाइटल ऑफ कंटेनर, फिर उसके बाद यहाँ पे कोमा लगेगी, जैसे टाइटल ऑफ कंटेनर लिख रहे हो तो उसके बाद कोमा लगेगी। नंबर अगर आप फुल स्टॉप लगाओगे आप आफ्टर वॉल्यूम एंड नंबर के बाद भी आप फुल स्टॉप लगाओगे। देन लोकेशन है तो लोकेशन फॉर द पेज नंबर एंड एब्रीवेशंस के बाद आप कोमा लगाओगे। देन आप पीरियड फुल स्टॉप स्पेस बिटवीन द इनिशियल्स, अगर दो नाम की इनिशियल है तो उसके बीच में आप कोमा, आप उसमें फुल स्टॉप लगाओगे। अगर आप पीरियड नहीं लगाओगे तो उसके इनिशियल्स रिड्यूस हो जाएंगे। एंड एब्रीवेशन एंडिंग इन लोअर केस आर फॉलोड बाय पीरियड, अगर आपकी कोई लोअर केस वाली कोई आप एब्रीवेशंस लगा रहे हो तो उसके बाद भी आप फुल स्टॉप लगाओगे, देन आप कॉमा लगाओगे। देन इफ ईच लेटर इन एब्रीवेशन रिप्रेजेंट अ वर्ड, अगर कोई ईच आपका वर्ड रिप्रेजेंट करा तो आप फुल स्टॉप लगाओगे, जैसे कि आप ने इसमें लगाया था कैपिटल्स में और सरनेम वगैरह में ऐसे। सो या दैट्स यूनिट नंबर 4, दैट इज़ री राइटिंग रेफरेंसेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वीडियो, द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।